आएंगी। अरे मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्यों बुलाया आपने? कोई बहाना लगा देती। अब जानती तो है वो कैसी हरकतें करती हैं। चल तू जल्दी चल, बाहर से कपड़े वगैरह पड़े हैं ना, उनको उठवा ले। अरे मैं तो बहू से मिलने आई थी, दिखाई नहीं दे रही। बहू कहाँ पर है? अरे यहीं पर है ना, कहीं बाहर तो घूमने नहीं गई है? अरे नहीं नहीं चाची जी, वो घूमने तो कहीं नहीं गई है, बस थोड़ा आराम कर रही है। हे भगवान, आजकल की बहू आए 2 दिन भी नहीं हुए और आराम भी करने लगी। अरे ऐसे वो कौन सा काम कर लिया उसने, कैसे थक गई वो? अरे बेटा, ये आजकल की बहुएं, हे भगवान, ऐसी तो कोई बात नहीं है चाची जी। मम्मी ने बोला था उनसे आराम करने के लिए, वो सुबह जल्दी उठती है ना, इसलिए मम्मी ने बोला था थोड़ी देर आराम कर ले। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे पता तो है मेरी आदत का, मैं कितना मजाक करती हूँ। दीदी, हाँ भाभी। अरे बबली, तू तो बोल रही थी कि बहू सो रही है, ये तो बेचारी काम करती घूम रही है। देखिए तो आ भी गई, खुद ही आ गई। अब तू बोल रही थी सो रही है बहू, तो तू भी ना। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और बहू रानी, ठीक हो? अरे तू यहाँ किस लिए खड़ी है? चाय वाय ले आ जा। चाय वाय नहीं पिलाएगी क्या अपनी चाची को? यहीं खड़ी रहेगी? अरे जा, चाय पानी ले आ कुछ। हाँ हाँ चाची जी, अभी लाती हूँ। अरे बहू खड़ी क्यों है, मेरे पास बैठ। अरे बहू रानी, तू तो बहुत सुंदर है। वैसे एक बात है, तेरी सास छाट कर लाई है तुझे। वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही बहू, तू इस घर में कैसे आ गई? अरे कैसे फंस गई तू इस घर में? अरे तेरे माँ बाप राजी भी कैसे हो गए इस घर में तेरी शादी करने के लिए? उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या? खैर कोई बात नहीं, छोड़ बहू, मुझे क्या, भगवान की मर्जी है, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। आप कहना क्या चाहते हो चाची जी? अरे बहू, मैं तुझसे कहना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, तेरी इतनी मासूम सी शक्ल है ना, इतनी प्यारी सी भोली सी तो गुड़िया सी बेटी है। बता, इतनी सुंदर बहू रानी है, तो तेरी शक्ल को देखकर मुझे तरस आ रहा है तुझ पे। अरे तुझे नहीं पता बेटा, तेरी सास ना बहुत तेज है बहू। तुझे पता है, मैंने ना तेरी सास को 20 और लड़की दिखाई थी, पर इसने इतनी कमियां निकाल दी, मेरे कहने से रिश्ता नहीं किया। अरे मैंने ये सुना है बहू, तू अकेली है ना, तेरा कोई बहन भाई नहीं है ना? जी चाची जी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। तभी मैं कहूँ, तेरी सास ने तेरे लिए हाँ कैसे कर दी? अरे बहू रानी, तेरी सास ननद की नजर ना तेरे मायके की प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि तेरे कोई भाई बहन तो है नहीं। अरे तुझे नहीं पता, मैंने 50 लड़की दिखाई थी तेरी सास को, सब रिजेक्ट कर दी, तेरे लिए हाँ की है। पता क्यों? क्योंकि तेरे कोई बहन भाई नहीं है। अरे पता ही है, तेरे मायके में जो भी है वो तेरा ही है। और सुन, तुझे एक बात बताऊं, तेरी ये ननद भी कम नहीं है। तुझे पता है, 6 महीने हो गए इसको अपने ससुराल गए हुए। अरे मैंने तो उड़ती उड़ती ये भी खबर सुनी है कि इसने तो मना कर दिया है जाने के लिए, बोलती मैं नहीं जाऊंगी ससुराल में। अपने ससुराल से लड़ाई झगड़ा कर आई है तेरी ननद। देख लेना बहू, अभी तूने देखी थी ना तेरी ननद, देख तू तो काम कर रही थी और मुझे क्या बोलती है कि भाभी तो सो रही है, भाभी तो आराम करती रहती है पूरा दिन, भाभी तो कोई काम नहीं करती है, बस आराम आराम का काम है। आजकल की बहुएं तो बस काम कुछ करना नहीं जानती है, आराम करती है। ऐसे बोली मेरे से। चाची जी, सारी बातें भाभी से करोगी, मुझसे भी कर लो थोड़ी बहुत। और सुनाओ चाची जी। और क्या सुनाऊं बेटा, तेरी मम्मी कहाँ रह गई? मैं तो उसी की बात देख रही हूँ। चाची जी, मम्मी थोड़ा काम कर रही थी, अभी आ रही है। अरे तेरी मम्मी के पास फुर्सत नहीं होती है, मैं ही चली जाती हूँ तेरी मम्मी के पास। चल तू बैठ अपनी भाभी के पास, बहुत अच्छी है तेरी भाभी। ठीक है बहू रानी, चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना।
बस ये 2-4 बर्तन थे, मैंने सोचा कर लेती हूँ। अरे बहू की अभी शादी का टाइम ही कितना हुआ है और कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो उसे तैयार होके बैठने में थोड़ा टाइम हो जाता है। मैं सोचती हूँ काम पड़ा रहेगा और ये 2 बर्तन धोने में क्या जाता है जीजी। फिर भी सविता, दुनिया की बहुएं आती है, दुनिया की नई बहू आती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई आता जाता रहेगा तो वो काम ही नहीं करेगी घर में। अरे इतना आराम मत दे अपनी बहू को, सर पे मत बैठा, अपने शरीर को भी थोड़ा आराम दे ले। जीजी क्या आराम देना है शरीर को, शरीर तो चलता फिरता ही ठीक रहता है। और बहू अभी थोड़ी नई नई आई है, उसे ही संभालना है घर। अरे तुझे नहीं पता सविता आजकल की बहुओं का। और वैसे भी ना मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी बहू ना है बड़ी तेज। जीजी क्या हो गया जीजी, क्यों कह रही हो आप ऐसे? देख सविता, मेरी ना बात इधर उधर करने की आदत नहीं है और तू मेरी अपनी है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ, वरना अगर कोई और होता ना तो मैं कहती भी नहीं। और दूसरों के घरों के मामले में मुझे तो ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता और ना मेरी इधर की उधर करने की आदत है। पर ना मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरी बहू ना कोई सीधी वीधी नहीं है, बहुत तेज है तेरी बहू। तुझे पता क्या बोली? बोली पूरा दिन आराम नहीं करने देती है मुझे मेरी सास। और तो और बातों बातों में पता क्या बोली तेरी बहू? तेरी बेटी के लिए बोली कि ये तो जिस दिन से मैं आई हूँ ना मैंने यहीं पर देखी है अपनी ससुराल नहीं जाती है, कब जाएगी मेरी ननद अपनी ससुराल। बोली कि मेरी ननद ना काम धाम तो कुछ करती नहीं है, सारा दिन ऑर्डर देती रहती है। अरे ये नहीं है कि किसी काम में हाथ बटवा ले। और बोल रही थी मेरी सास ना जब कोई आ जाता है ना उसको दिखाने के लिए काम करती है, बाकी तो आराम करती रहती है, सारा काम मैं ही करती हूँ। और मेरी सास तो जब ही करती है जब कोई 4 लोग आ जाते हैं। पर सविता मैंने तो समझा दिया तेरी बहू को, बुरा माने क्या भला, मैंने तो बोला ही उससे कि अरे वो इस घर की बेटी है, उसका हक बनता है इस घर पे और उसके लिए ना ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसका मान सम्मान सबसे पहले है, उसकी मर्जी, उसके बाप का घर है, वो कभी तक रहे जाए ना जाए, तुझे क्या मतलब है उसके बीच में बोलने का। अरे सविता तू इतना काम करती है, आगे से आगे इतना बहू का ध्यान रखती है, तब वो तेरी बेटी से इतनी नफरत करती है, तेरी बेटी के लिए इतना गंदा गंदा बोल रही थी। अरे तेरे होते हुए भी तेरी बेटी के लिए ऐसी कर रही है, तुम लोग को कुछ हो गया, ये तेरी बेटी से रिश्ते निभाने वाली नहीं है, मैंने तो बोल दिया उससे। अरे तेरी सास ननद है, ऑर्डर देंगी तो क्या हुआ, वो तो ऑर्डर देंगी ही और तुझे मानने पड़ेंगे, तेरी सास के भी और तेरी ननद के भी। अरे सविता वो बहू है इस घर की, अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी बात मान, तू किसी काम को हाथ मत लगाया कर और उसे ना ज्यादा आराम मत करवा और ना सर पे चढ़ा। अरे सारे काम उसी से बोला कर, देर करेगी सवेर करेगी, कैसे भी करे उसको समझा के उसका काम है, करेगी अपने आप सारी जिम्मेदारी उठाएगी, वो खुद करेगी अपना काम, तू क्यों करती है? अरे बहू की जिम्मेदारी होती है घर के काम करने की, कोई बाहर का थोड़ी ना काम करने आएगा घर में। ये तो चाची जी आज आपने बिल्कुल सही किया, सही कह कर आई हो। अरे उसे मेरी बेटी और मैं कितना प्यार देते हैं, मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, जैसे मैं अपनी बेटी को समझती हूँ ऐसे मैं उसे समझती हूँ, तब भी वो इतनी दुखी हो रही है। आए हुए भी 4 महीने नहीं हुए इस घर में, हमारे घर की बुराई करने लगी, उसे तो मैं बताऊंगी अब। अच्छा सविता तू देख तुझे क्या करना है, मैं चलती हूँ, मैं तो बहुत लेट हो रही हूँ। अरे चाची जी चाय तो पी लेती, चाय भी ना पी तुमने तो, मैं तो काम ही करती रहेगी। बताओ देख ले सविता क्या जमाना आ गया है, तू काम कर रही है और तेरी बहू तेरी फिर भी बुराई कर रही है। सच में चाची जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि बहू हमारे बारे में इतना गंदा सोचती है। अरे सही कहा किसी ने, बहू को बहू ही बनाकर रखना चाहिए, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। अच्छा हुआ चाची जी आपने बता दिया, मेरी आंखें तो खुल गई अभी से, वरना मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ और इससे मैं यूं कहती रहूंगी तो आराम कर ले आराम कर ले, और इतना इतना काम करने के बाद मुझे ये सिला मिल रहा है। अच्छा सविता मैं जा रही हूँ ठीक है, अरे मेरे घर पे थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगी मैं चाय पीने। चलो मेरा तो काम हो गया। बहुत बन गई थी ना ये सविता कि ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, मेरे कहने से रिश्ता नहीं लिया इसने, मैंने 50 लड़कियां दिखाई इसे, अब देखती हूँ कैसे निभाती है अपने घर में